देर आर 2400 बुलबुलास सिचुएटेड ऑन अ सर्कल, ठीक है, जो कि इक्वली स्पेस्ड है एक दूसरे के साथ, ये दिया हुआ था। नाउ एक टैंक है जो हर डायरेक्शन में बुलेट्स को फेंक सकता है विथ 5 मीटर पर सेकेंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये बोला गया है, ठीक है। नाउ व्हेन टैंक शॉट, ठीक है, व्हेन टैंक शॉट व्हेन इट रीचेस द सेंटर, ठीक है, टैंक कब शॉट करता है बेटा, जब वो सेंटर पे पहुंचता है। हाउ मेनी बुलबुला गॉट हिट, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब तुम यहां सेंटर पर आओगे, ठीक है, टैंक इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, सब लोग देखेंगे, क्लियर। और यहां पर आने के बाद में जो बुलेट्स हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। बोलो यस और नो, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो भैया इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे सोचना है, इस पर आइए। आपको यह बात पता है कि सर जो वेलोसिटी है किसकी, टैंक की, वो है बड़ी। टैंक की वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां जब वो पहुंचेगा तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में बुलेट्स फायर करेगा बेटा, राइट। ये सेंटर पर आ गए तुम, बोलो हाँ कि ना, सेंटर पर आ गए ना। सेंटर पर अगर आकर के बैठ गए तो तुम्हें बस ये देखना है कि किस पॉसिबल डायरेक्शन में वो जाकर के हिट करेगा। तो आप ये पाएंगे सर कि सर कहीं पर भी, ठीक है, मैं एक काम करता हूं यार, किसी और स्लाइड पर जाने की बजाय यहीं पर करता हूं। ये वाली वेलोसिटी आपने ले ली सर 10 मीटर पर सेकेंड, दिस वैल्यू, ओके, ये 10 है आपकी, ये वाली वेलोसिटी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। हमें रिजल्टेंट देखना है, कितने बुलबुलास मैक्सिमम हिट होंगे, मैक्सिमम कितने बुलबुलास मैक्सिमम हिट होंगे, ये भी आपको यहां पर बोलना पड़ेगा, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज आंसर क्या निकालोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने बुलबुलास हिट हो सकते हैं। रिजल्टेंट की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। एक वेलोसिटी आपको दिख रही है 10 जो बड़ी वाली है, एक वेलोसिटी दिख रही है 5 जो छोटी वाली है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक रिजल्टेंट ये दिखेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये दिखेगा, सर इन दोनों का रिजल्टेंट ये दिखेगा। बना के बताऊं, अलग से बना के बता देते हैं, अलग से बना के बता देते हैं, अलग से बना के बता देते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हर एक छोटी छोटी चीज को आपको बस विजुअलाइज करना है। भाई आपने क्या बोला कि ये 10 मीटर पर सेकेंड हमें यहां दिख रहा है। अब यहां से जो बुलबुले के ऊपर गोली चली, वो गोली सेंटर पर आने के बाद चली, तो वो 5 इधर भी हो सकता है, वो 5 यहां भी हो सकता है, वो 5 यहां भी हो सकता है, और वो 5 यहां भी हो सकता है। इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन में, बस 4 वेक्टर बना के समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से अगर आप वेक्टर का डायरेक्शन बनाओगे तो ये तुम्हारी लाइन बनेगी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट देखूंगा तो वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लाई करेगा, मतलब गोली यहां जाएगी। बोलो यस और नो। अगर मैं इस लाइन से इस लाइन को जोड़ दूं, देखो यहां पर जरा, ये लाइन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो वैल्यू है एरो का 5 और ये डॉट डॉट वाली लाइन है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां लाई करेगा और सारी गोलियां यहां जाएंगी। बोलो यस और नो, इस डायरेक्शन में। अगर आपने इसके अलावा कोई और वेक्टर लिया, लेट्स से दिस, तो यहां पर भी बेटा ये एंगल 90 नहीं है, तो बेटा ये पोजीशन, दिस इज द ओनली पोजीशन जहां पर आपका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा और ज्यादा से ज्यादा बुलबुले कवर करे जाएंगे। मुझे मैक्सिमम बुलबुलों को शॉर्ट करना है, मतलब जो मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है, राइट।
ये कंडीशन है। इसलिए हम जब यहां पे बना रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सर ये वाली जो वेलोसिटी है, अगर मैंने इसको 5 बोला और ये वाला मैंने बोल दिया भैया रिजल्टेंट, बोले सर आप इसको रिजल्टेंट कैसे बोल रहे हो, ये दो वेक्टर कैसे हो गए सेम ऑर्डर में और ये हो गया रिवर्स ऑर्डर में, तो ये रिजल्टेंट होना चाहिए। अब अगर बेटा मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट करूं, मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो आप बोलोगे सर इस एंगल थीटा के लिए ये हो गया हमारा बेस, सुनना, ये हो गया हमारा बेस, राइट, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। यहां से टैंक चल रहा था, कहां से चल रहा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चलते 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 जब सेंटर पे आया तो सेंटर पे आकर के उसके पास एक वेलोसिटी थी उसकी, और उस वेलोसिटी को तुमने कितना बोला, वो वेलोसिटी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है और वो चलते हुए क्या कर रहा है, हर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से, हर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, गोलियां दाग रहा है। ठीक है, हर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से क्या दाग रहा है, गोलियां दाग रहा है इन एवरी डायरेक्शन। ठीक, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, हर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हें जो एक्चुअल में गोली दिखेगी वो ना 10 से दिखेगी ना 5 से दिखेगी, बल्कि तुम्हें नीचे बैठकर तुम जब देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा 5 और 10 का रिजल्टेंट। अब जो रिजल्टेंट मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा वो उतने ज्यादा बुलबुलों को शॉर्ट करेगा, जो कम को कवर करेगा वो कम को शॉर्ट करेगा, जो ज्यादा को कवर करेगा वो ज्यादा को शॉर्ट करेगा। तो भाई मेरे, अब हम क्या कर रहे हैं, सर हमें निकालना है रिजल्टेंट। अभी आप यहां पर अगर देखो तो ये क्या किया हुआ है भैया, एक वेक्टर है 10 जो यहां से शुरू हुआ यहां तक आ रहा है और बाकी सभी वेक्टर उसी के टेल से शुरू हुए। अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ को फॉलो करूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते हुए भूल जाते हो सब और कंपैरिजन दिमाग में चढ़ा होता है नेक्स्ट लेवल पे, ये बेस्ट है वो बेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ सीखा नहीं, हमें मालूम है भाई, राइट। आओ जरा यहां पे, अब यहां से मैंने क्या किया, इस 10 को यहां से पीछे खिसका लिया, तो जितनी भी तुम्हें 5 दिख रही है वो 5 यहां दिखेगी, एक 5 इधर दिखेगी, कोई 5 यहां दिखेगी, कोई 5 यहां दिखेगी, कोई 5 यहां दिखेगी, कोई 5 इधर दिखेगी, कोई 5 इधर दिखेगी। मैंने सारे 5 वाले एरो को वही रखा और इस 10 को पीछे खिसका लिया। वेक्टर में ऐसा करते हैं अपन, अगर हम वेक्टर में ऐसा करते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करें, सर ये हो गया 10, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि तेरा रिजल्टेंट, अगर तू इस वाले एरो को और इसको जोड़ेगा तो ये रिजल्टेंट दिख रहा है, या फिर हो सकता है ये रिजल्टेंट दिखे, या फिर हो सकता है ये रिजल्टेंट दिखे, या फिर ये रिजल्टेंट दिखे, या फिर ये रिजल्टेंट दिखे, या फिर ये रिजल्टेंट दिखे। बेटा तो सोच, इन सभी रिजल्टेंट में से क्या तुझे समझ आ रहा है, सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जहां पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों लाइनों के बीच में मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है, बोल हाँ कि ना। तो हमने क्या करना है, यहां से ये एक परपेंडिकुलर लाइन सोची, यहां से हमने ये एक परपेंडिकुलर लाइन सोची, भैया ये वाला एंगल मेरे पास 90 है और भैया ये वाला एंगल भी मेरे पास 90 है। ये वैल्यू, ये सुन, यहां से लगाकर यहां तक तुझे 10 बोला गया था, यहां से लगाकर यहां तक ये तुझे 5 बोला गया है। ये वाला एंगल तुझे निकालना है, तो जानता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेगा, आंसर 1/2 आएगा। साइन थीटा 1/2 का मतलब थीटा आएगा तेरा 30 डिग्री। बोल यस और नो। इसका मतलब जो गोलियां बेटा क्या करेगा, सेंटर से किसी ऐसे एंगल पर जाएंगी जो कि कितना टोटल एंगल मेंटेन करती हो, 30 ऊपर 30 नीचे,
30 ऊपर की तरफ 30 नीचे की तरफ, यानी कि वो सभी गोलियां जो सेंटर से क्या कर रही है, 30 ऊपर 30 नीचे, मने भैया इस रेंज में बैठे सभी बुलबुले निपट जाएंगे, इस रीजन में बैठे सभी बुलबुले निपट जाएंगे। अब सुन मेरी बात, टोटल 2400 बुलबुले थे, कितने डिग्री एंगल पे, 360 डिग्री एंगल पे। अरे भाई टोटल एंगल क्या होगा सर्कल का, 360, तो टोटल 2400 बुलबुले बैठे हैं 360 पे, तो बता 60 डिग्री पर कितने बैठे होंगे। यूनिटरी मेथड लगा दे यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा। 360 इंटू में x होगा इज इक्वल टू ये 60 इंटू में 2400 होगा। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये 6 से ये कितनी बार जाएगा बेटा, 6 टाइम्स, और फिर ये 6 से ये 24 जो है वो 4 टाइम्स जाएगा। तो टोटल बुलबुले कितने शॉट हो गए भैया, 400 बुलबुले जो है वो मैक्सिमम शॉट कर